नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 6 जिसका नाम है पाचन तंत्र या पाचन संस्थान 2 पार्ट 1 को सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुने। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। क्लास 10th होम साइंस चैप्टर 6 छठा अध्याय पाचन तंत्र पाचन संस्थान नंबर 2। पिछले पाठ में पाचन प्रणाली के कुछ अंगों और उनकी कार्य प्रणाली का उल्लेख किया गया है। यहाँ हम इस प्रणाली के शेष अंगों और उनकी कार्य प्रणाली पर विचार करेंगे। ये अंग हैं आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और कुछ सहायक ग्रंथियां। सबसे पहले जानेंगे आमाशय यानी स्टमक, STOMACH स्टमक। साधारण बोलचाल की भाषा में आमाशय को पेट कहते हैं। यह मांसल रचना पाचन प्रणाली का मुख्य अंग है। इसकी आकृति मशक जैसी है। यह शरीर में बाईं ओर हृदय के नीचे उदर में अवस्थित होता है। इसकी लंबाई दाईं ओर से बाईं ओर करीब 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई करीब 10 सेंटीमीटर है। इसमें 2 रास्ते हैं, एक भोजन के आने का और दूसरा बचे हुए भोजन के नीचे उतरने का। भोजन के आने का रास्ता बाईं ओर दिल के पास से है। इसे आमाशय का हृदय द्वार कार्डियक ऑरिफिस CARDIAC कार्डियक ऑरिफिस ORIFICE तो हृदय द्वार कहते हैं इसे आमाशय का। और दूसरा रास्ता आमाशय के निचले भाग में दाईं ओर से है। इसे पक्वाशय छिद्र कहते हैं। इसी मार्ग से भोजन पक्वाशय से होता हुआ छोटी आंत में पहुंचता है। इस छिद्र को पाइलोरस कहते हैं। पाइलोरस की स्पेलिंग PYLORUS। आमाशय ऊपर से देखने में चिकना मालूम पड़ता है। इसकी दीवार में 3 तहें होती हैं। ऊपर की तह चिकनी है। इससे एक प्रकार का तरल पदार्थ निकलता रहता है, जिससे आमाशय की ऊपरी सतह चिकनी बनी रहती है, जिसके कारण अन्य अंगों के होते हुए भी यह स्वतंत्र रूप से गतिशील रहता है। इसके बाद वाली तह स्वाधीन मांसपेशियों की बनी होती है। इसमें मांसपेशियों के सूत्र विभिन्न दिशाओं में फैले होते हैं। इनके संकुचन और प्रसरण के कारण भोजन भली भांति झकझोरा जाता है। इसकी सबसे भीतरी तह श्लैष्मिक झिल्ली द्वारा निर्मित होती है। इस झिल्ली में असंख्य छोटी छोटी 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं। इन ग्रंथियों से श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा आमाशय रस यानी गैस्ट्रिक जूस नामक अम्ल प्रधान रस निकलते रहते हैं। और अब जानेंगे अगला टॉपिक है आमाशय की कार्य प्रणाली, वर्किंग सिस्टम ऑफ द स्टमक। जब आमाशय खाली रहता है तब इसकी दीवारें सटी रहती हैं। आमाशय में भोजन के जाने से यह फैल जाता है। ज्यों-ज्यों इसमें भोजन जाता है त्यों-त्यों यह फैलता जाता है। साधारणतः इसमें लगभग 1.25 किलोग्राम भोजन के लिए जगह रहती है। भोजन जितना भी किया जाए, आमाशय की दीवारें उसके पास ही रहती हैं और भोजन को दबाए रखती हैं। खाली आमाशय की झिल्ली तेजहीन और पीले रंग की होती है। उस समय इससे केवल श्लेष्मा निकलती है। भोजन या अन्य किसी चीज के अंदर जाते ही झिल्ली गुलाबी रंग की हो जाती है तथा इससे आमाशय रस का निकलना आरंभ हो जाता है। आमाशय रस, इसको गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है इंग्लिश में। आमाशय की दीवार की ग्रंथियों से आमाशय रस निकलता है। दिन भर में कितना आमाशय रस निकलता है यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। फिर भी प्रयोगों द्वारा अंदाज लगाया गया है कि लगभग 3.5 किलोग्राम आमाशय रस प्रतिदिन निकलकर भोजन के साथ मिलता है। और अब जानेंगे आमाशय रस की बनावट।
अमाशय रस साफ पानी जैसा एक पारदर्शी द्रव है। इसमें पेप्सिन PEPSIN पेप्सिन और RENIN रेनिन नामक खमीर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा श्लेष्मा पाए जाते हैं। अमाशय रस स्वाद में नमकीन और खट्टा होता है। और अब अमाशय में भोजन का पचना। लार युक्त भोजन अब जब ये अमाशय में पहुंचता है तब भी लार के प्रभाव से श्वेतसार पचता रहता है। श्वेतसार का पचना तब तक जारी रहता है जब तक भोजन अमाशय रस के कारण अम्ल प्रधान नहीं हो जाता। अमाशय रस का प्रभाव प्रोटीन जातीय खाद्य पदार्थों पर पड़ता है। फलस्वरूप अघुलनशील प्रोटीन घुलनशील पेप्टोन और प्रोटीओजेज और अंत में एमिनो अम्लों में बदल जाता है। यह रासायनिक क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। रेनिन नामक खमीर का प्रत्यक्ष संबंध प्रोटीन के पाचन से नहीं है। इसके प्रभाव से दूध थका सा जम जाता है। फिर अन्य खमीरों के असर से यह सरल एमिनो अम्ल में बदल जाता है। इसका आगे चित्र दिया हुआ है। इसमें पित्ताशय, पित्त नली, अमाशय, अग्न्याशय नली, ग्रहणी यानी पक्वाशय, ये सब दिए हुए हैं। और इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में प्रवेश किए हुए जीवाणु को नष्ट करता है। इसकी उपस्थिति में ही पेप्सिन क्रियाशील होती है। अतः प्रोटीन के लिए अमाशय रस में उक्त अम्ल की उपस्थिति जरूरी है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।